चेक योर प्रोग्रेस एक एक्सरसाइज है जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हम 7 द मंथली सैलरी ऑफ स्कूल टीचर इज 2007 में कितनी थी? 12,000 थी। इट इंक्रीज बाय 10%। 2008 में इंक्रीज हो गई। 2009 में, ठीक है, ये क्या हो गई? अगेन फिर से इंक्रीज कर दी गई है 10%। तो उनकी वाट इज़ हिज सैलरी? 2009 में उनकी सैलरी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मंथली सैलरी स्कूल टीचर की कितनी है? आप स्टेटमेंट लिखो। मंथली सैलरी कितनी है? रुपीज़ 12,000। ठीक है, इंक्रीज हुई है, ये आपकी कितनी है? 2007 में है। 2000 किस में? 8 में इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कितना हुआ है? 10%। 2008 में है। फिर से आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है, वो भी 10% इंक्रीज कर दी है 2009 में। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले देखो क्या करेंगे। सपोज आपकी ये सैलरी है, ठीक है, कितनी है सैलरी? ये रही, ये थी 2007 में। अगर मैं इस सैलरी को 10% इंक्रीज कर दूं तो देखो आपको नहीं लगता कि ये सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है, लेकिन 10% जो इंक्रीज हो रही है वो आपको किस पे मिलेगी? इसी सैलरी पे मिलेगी। ठीक है, तो ये सैलरी मुझे कब मिलेगी? 2008 में। ओके, अब देखो अगली बार ये जो सैलरी मेरी यहाँ बन गई, जो इसकी सैलरी मिली, यहाँ देखो इस पे भी 10% क्या होगा? 10% सैलरी पे लगेगा, तो 10% आप यहाँ इंक्रीज लिखो। ये 10% जो आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है, ये मान लो न्यू लिख दो, न्यू सैलरी। तो 10% इस सैलरी पे लगेगी, यानी न्यू सैलरी प्लस 10% ऑफ इसी सैलरी पे लगेगी न्यू सैलरी। तो ये आपको सैलरी मिलेगी 2009 में। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है? 2009 में आपकी सैलरी कितनी हो गई? ठीक है, आपको ये निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले आपकी सैलरी ये है, ठीक है, तो जब आपकी सैलरी इतनी थी तो आपको 2008 में सैलरी निकालनी है। तो देखो डायरेक्ट अगर हम इसको करते 2008 में कितनी इंक्रीज हो रही है, तो आप निकालोगे न्यू सैलरी इन 2008। ठीक है, जब इंक्रीज होती है न्यू सैलरी, कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो हम उसको कैसे करते हैं? 1 प्लस इंक्रीज लिख देते हैं। इंक्रीज कितने? 10%। किसका? जो सैलरी होती है। ठीक है, तो ये न्यू सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? 1 प्लस ये कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो 1/10 इंटू कितना? 12,000। कितना आ जाएगा? 11/10 इंटू 12,000। एक जीरो कट जाएगा, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 12 बन जा 12 2, 12 बन जा 2 और 1 3 और 2 0। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी कब हो गई? 2008 में हो गई। ओके, इतने रुपीज़ आपकी सैलरी बढ़ गई। अब देखो 2009 में आपकी सैलरी हो जाएगी, अगेन दोबारा से सैलरी बढ़ेगी, तो देन आप इसे न्यूएस्ट सैलरी कह दो। न्यूएस्ट सैलरी इन 2009। जब सैलरी फिर से इंक्रीज होगी तो हम क्या लिखेंगे उसको? 1 प्लस 10/100। अब इससे जस्ट 2009 से पहले कौन सी सैलरी थी? ये वाली, तो मुझे वो लिखनी पड़ेगी क्योंकि 10% इसी पे लगेगा। ठीक है, अब देखो आपका क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 11/10 ही आएगा इंटू 13200 जी। इसको काट दोगे तो ये 1320 हो जाएगा, और जब 11 से करोगे तो देखो, तो 11 2 जा 22,
ठीक है। 2 कैरी ओवर, 11 3 जा 33 और 2 35, 3 कैरी ओवर, 11 1 जा 11 और 3 14 और 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो न्यू सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी 14,520। देन आप इसको लिख दोगे हैंस द सैलरी इन 2009 इज ₹14,520। ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी डिक्रीज बाय 10% लास्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, फाइंड द परसेंट चेंज इन 2 ईयर्स। आपको 2 ईयर्स का आपको क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, आपको कॉमोडिटी जो है प्राइस नहीं दिया है उसका, तो आप कॉस्ट प्राइस आप उसका एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपको वो एज्यूम करना है। तो आपको डिक्रीज़ हो रही है वो वैल्यू, ठीक है। अगर डिक्रीज़ है तो आप उसमें से वैल्यू को कम करेंगे और इंक्रीज़ में आप उसका परसेंट निकाल के उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखो लेट द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी कितना है आपका, बी इक्वल नहीं भी लगा सकते, बी रुपीज़ एक्स है। ठीक है, एक्स रुपीज़ है उसका प्राइस। अब आपको देखो क्या कह रहा है, लास्ट ईयर इंक्रीज, लास्ट ईयर क्या हो रहा है, लास्ट ईयर उसका डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ये लास्ट ईयर डिक्रीज कितना है 10% है। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है दिस ईयर इंक्रीज, एक बार डिक्रीज हो रहा है एक बार इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है 20, जस्ट डिक्रीज होने के बाद डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे आप, इस कमोडिटी की प्राइस एक्स है, अगर वो डिक्रीज हो जाती है प्राइस उसके कम हो जाते हैं आपके, तो आप क्या लिखोगे न्यू प्राइस व्हेन डिक्रीज। तो आप क्या करोगे, टोटल जो आपकी अमाउंट है, ठीक है, इस फार्मूले से भी कर सकते हो, या डिक्रीज़ हो रहा है तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस, डिक्रीज़ हो रहा है तो 10/100। ठीक है, किस पर से हो रहा है, ऑफ जो आपका प्राइस है। ठीक है, आप इस पर एक्स कर सकते हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10, आपका ये आ जाएगा 10 और नीचे एलसीएम 10 होगा, ये आपका आएगा 9 और ये आपका हो जाएगा एक्स। तो न्यू प्राइस आपके कितने हो जाएंगे 9/10 एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपका जब वो प्राइस आपके इंक्रीज कर रहा है, ओके, तो ये प्राइस इंक्रीज कब करेंगे, देखो न्यू प्राइस व्हेन इंक्रीज। ठीक है, जब इंक्रीज हुआ यानी ये वाला प्राइस इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ओल्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्राइस कम कर दिए हैं, अब प्राइस बढ़ेंगे, तो बढ़ने पर प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने के लिए 1 प्लस होगा। ठीक है, 1 + 20 कर दो अपॉन 100 या ऑफ, अब ये प्राइस ये वाला हो जाएगा 9x/10, इसी पे तो होगा, ये इसके लिए आ जाएगा। ओके, अब देखो आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 1 + 20 है 20, ये 5 आ जाएगा और ये आपका जब ऐड होगा 6/5 इंटू 9x/10। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 54/50 एक्स हो गया, चाहे तो आप 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 25 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, किसी से भी उससे कर सकते हैं आप। अब देखो आप, पहला प्राइस आपका क्या था एक्स है, दूसरा प्राइस जब प्राइस आपके डिक्रीज हुए हैं, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ये, तो आपका प्राइस क्या था, ये था। जब इंक्रीज हुआ है प्राइस तो आपका कितना आया 54x/50 आ गया। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं, इन 2 सालों में जब इंक्रीज भी हुआ है डिक्रीज भी हुआ है तो कितना चेंज हुआ, तो आप क्या लिखेंगे चेंज इन प्राइस। तो वो चेंज किस में करेंगे, इसका इसमें चेंज निकालेंगे। ठीक है, बीच वाले को छोड़ देंगे, जो चेंज हुआ इससे इसको करेंगे, तो 54/50 x - x कर देंगे। ठीक है,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 54x माइनस 50, ठीक है, ये x हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 4x हो जाएगा अपॉन 50, ओके। तो 4x अपॉन 50 ये आपका आया, ये तो आपका चेंज आया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंट चेंज इन प्राइस इन 2 ईयर्स। जब परसेंट में निकालते हैं तो आपका ये जो प्राइस है 4x अपॉन 50 डिवाइडेड, ठीक है। तो डिवाइडेड आप क्या करेंगे, x करेंगे, क्योंकि पहला प्राइस आपका x है, तो डिवाइडेड x हो जाएगा, ये हो गया। इसको इस फॉर्मेट में करेंगे और परसेंट में निकालना है इनटू 100, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4x अपॉन 50 मल्टीप्लाई करते ही रेसिप्रोकल हो जाता है और इनटू 100, ओके। x से x कट गया, ठीक है, और 50 2 जा हो जाएगा, तो ऊपर आपका कितना आया 4 इंटू 2 इक्वल टू 8%, ठीक है। तो ये आपका आंसर, जब प्राइस जो है 10% डिक्रीज करे हैं तो आपका इतना आएगा, 20% इंक्रीज करा है तो इतना आएगा। जब इंक्रीज करेंगे तो इससे पहले वाला जो डिक्रीज प्राइस आ रहे हैं वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला और सबसे पहला जो ओरिजिनल प्राइस था इनके बीच में आपने चेंज निकाला है, उसके बाद परसेंट में करने के लिए ओरिजिनल प्राइस नीचे रख देंगे। ये मैंने इसलिए करा है जिससे सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है, ओके।